Jai Shri Krishna. It's time to say goodbye to 2025 with a smile and welcome the new year 2026, which is number one. And number one is a very powerful universal number. So this year is a very positive and a very powerful universal year because it is number one and then it is ruled by planet Sun, Surya. And Surya क्या है, Sun क्या है? हमारी आत्मा, हमारी सोल. सो मून एनर्जी जैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट सन एनर्जी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ईयर इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर अकॉर्डिंगली हर नंबर को एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट होने वाला है या एक्स्ट्रा क्या हमें रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है वो भी बात करेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो इस साल की ये है कि इट्स बिगनिंग विद द पोर्टल 111. 1st January is the first month of the year and then 2026 comes with the total 1. So ये 111 पोर्टल है और कोई भी पोर्टल होती है उसकी एनर्जी ऑस्पिशियस होती है बिकॉज यूनिवर्स से, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ, यूनिवर्स कोई इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसपे वो अपने गेट्स ओपन करते हैं. इंपॉर्टेंट गेट्स ओपन होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, दोज आर कॉल्ड पोर्टल गेट्स. और ये 111 उन्हीं में से एक गेट है. कॉमन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ. सो वो एक डोर ओपन होगा 1st January को एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू स्टार्ट योर फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर. सो इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम टू डू मैनिफेस्टेशन. इट कुड बी एनीथिंग. अगर आप अपने करियर, अपने लव लाइफ, पैसे को लेके वॉट एवर मैनिफेस्टेशन यू वांट टू डू और आपके अकॉर्डिंगली कौन सी मैनिफेस्टेशन सही है, यू कैन आस्क मी. उसके लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो. उसके लिए एक बुकिंग करो अपनी रीडिंग के लिए, वो एक अलग चीज़ है. अब इस वीडियो में बात करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. ओवरऑल ये जो 26 ईयर है सबके लिए, सभी नंबर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है बिकॉज इट इज़ लाइक अ फ्रेश स्टार्ट. आफ्टर 9 years every zodiac, every number will be having immense new energy, abundance, raw material from the universe, and then how you are going to create something new from that raw material. तो यूनिवर्सल तो आपको सब हेल्प मिलेगी यूनिवर्स से. अब आप क्या करने वाले हो उस रॉ मटेरियल से, वॉट एवर डेस्टिनी इज गिविंग यू, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर टू नंबर. ठीक है. सो दिस इज द ईयर ऑफ लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, न्यू एनर्जीज, फ्रेश स्टार्ट, ओपनिंग न्यू चैप्टर्स एंड फॉर ए चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम सृष्टि की भी बात करें 2025 में बहुत तबाही देखी है. अभी वो एक जो सृष्टि को हम इतना तंग कर चुके हैं वो तो एक डिस्ट्रक्टिव मोड तो अभी थोड़ा रहने वाला है, लेकिन हाँ एक हॉल्ट मिलेगा और फिर हमें एक एनालाइज करने का चांस मिलेगा और ट्रांसफॉर्मेशन का भी चांस मिलेगा. अगर आप ट्रांसफॉर्म होते हो पॉजिटिव वे में, इट इज़ रियली गुड. अगर नहीं होते तो फिर तो यूनिवर्सल और एंग्री होने वाला है. ठीक है. तो वी नीड टू एनालाइज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द एनर्जीज एंड यूटिलाइज द राइट वे. बात करते हैं नंबर 1 की. स्टार्ट विद नंबर 1. ये आपका साल है. जितने भी नंबर 1 जिनका पर्सनल ईयर है, अब ये पर्सनल ईयर आपका क्या है उसके लिए आपको अगेन यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट. तो बात करते हैं पर्सनल ईयर जिनका 1 है उनके लिए तो फ्रेश स्टार्ट, न्यू चैप्टर्स, न्यू रिलेशंस. जितना भी अभी तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं वो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू देम और आप तैयार हैं. जैसे एक होता है ना कि आप रेडी हैं न्यू लेने के लिए, न्यू जर्नी पे जाने के लिए. ये आपका साल है. अगर आपका करियर है उसमें प्रमोशन रुकी हुई है, हो जाएगी. आपको कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं, आपको कोई राइट पार्टनर नहीं मिले, लव लाइफ में ब्रेकअप्स होते रहे हैं, तो अभी आपकी लाइफ में बहुत नए लोग जुड़ने वाले हैं. अगर आप चाहें तो उनको आप लाइफ पार्टनर बना सकते हो. आप पास्ट में ही अगर आप स्टक्ड रहोगे उन्हीं में से, कहते हैं ना उसी एरिया में हम घूम रहे हैं, तो नहीं. आपको यू नीड टू गो टू सम न्यू एरियाज, न्यू प्लेस, न्यू चेंज, न्यू चैप्टर्स. बी योर ओन क्रिएटर, बी योर ओन राइटर बिकॉज नाउ यू हैव द कमांड.
नाउ यू हैव दी विजडम कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे जीना है। आप बहुत अच्छे लीडर हो, बहुत अच्छे आप करता धरता हो अपनी लाइफ के, लेकिन अभी पास्ट ईयर में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक, एक अलग तरह का स्ट्रेस रहा है। इतने अच्छे लीडर होने के बावजूद भी आप बहुत दुखी रहे हो। तो ये साल आपका साल है, प्रमोशंस मिलेंगी, पैसा बहुत अच्छा मिलेगा और नए लोग मिलने वाले हैं जिनके साथ आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो। और नहीं भी करनी, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड, इट्स अबाउट लाइक हैविंग समथिंग ब्यूटिफुल ऑन रोमांटिक ग्राउंड्स। तो नंबर 1 ये आपका ईयर है, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, सेल्फ डिस्कवरी पे लग जाइए और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करिए। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं जिनका पर्सनल ईयर नंबर है 2। नंबर 2 इमोशनल नंबर है। थोड़ा सा जो अभी तक आपकी पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रही थी, या आप एक लगता था कि भी मैं क्या करूं, बड़ा कन्फ्यूजन है, वो थोड़ा सा अभी बेटर होने वाला है। इस समय आपको अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे। आपकी फैमिली में अगर आपका कोई भी रिलेशन, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने का टाइम है। ये साल आप एक टीम वर्क कर रहे होंगे हैं और आपके थोड़ा सा जो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है, आप उससे बाहर आके थोड़े प्रैक्टिकल बनोगे। तो ये आपके अंदर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने बोला सभी नंबर्स के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो नंबर 2 वाले अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? इमोशनली थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपकी अप्रोच में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ये साल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थोड़ा सा जो आपके स्ट्रेस लेवल है उसको आपको वैसे भी बैलेंस करना है, क्योंकि नंबर 2 वालों के लिए इस साल एंग्जाइटी इश्यूज़, थोड़ा जो ब्रेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आने वाले हैं। आपके अगर बीपी की इश्यूज़ हैं तो आप उनको थोड़ा सा देखिए, चेकअप कराइए। आपको उनको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होंगे वो ब्रेन रिलेटेड होंगे, आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होंगे। आपके जो इमोशनल थॉट्स हैं उनको आपको कैसे कंट्रोल करना है वो आप किसी से गाइडेंस लिए। जैसे मैंने बोला, एक पार्टनरशिप में अगर आप चलते हैं, आपका स्पाउस होगा, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है। तो आप उनकी गाइडेंस के अंडर अगर आप अपने डिसीजंस लाइफ के लेते हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। अब नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, नंबर 3। अगेन नंबर 3, ओ माय गॉड, दिस इज योर ईयर। जो अभी तक नहीं कर पा रहे हो, ऑटोमेटिकली एक होता है ना, ऑटोमेटिक बटन क्लिक हो जाता है, ऑन हो जाता है, वो आपका होने वाला है। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आपके अंदर से, आपकी फ्रेंड्स बोलेंगे ये तो इसके अंदर ये टैलेंट कहाँ से आ गया। तो ये साल आपकी वो क्रिएटिविटी बाहर लाने वाला है जो आप खुद इमेजिन नहीं कर रहे हो। आप अपने आप में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे जो आपको न्यू डिसीजंस लेने पे हेल्प करेगा। फिर आपको वो एक नई एनर्जी देगा जिससे आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले लोगे। और एक चीज़ और है कि जो अभी तक आप को कोई चीज़ रोक रही थी कि ये काम मुझे नहीं करना है, वो आप खुद ही करने लग जाओगे। जैसे मैंने बोला ना, एक ऑटोमेटिक चीज़ें लाइन पे आनी शुरू हो जाएंगी। और ट्रैवल है, ये साल आप बहुत ट्रैवल करोगे। जिनको कोई चेंज ऑफ प्लेस करना है, यू कैन गो फॉर इट। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है तो उसके बारे में सोचिए ज़रूर। और लेकिन प्रेजेंट कंपनी भी जो है आपको बहुत कुछ न्यू चेंजेस, न्यू प्रमोशंस, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस ऑफ वेल्थ। जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रही है सेल, वो हो जाएगी। आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, आप लाइफ में सेटल हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं। तो ये नया साल आपके लिए बहुत सारी नई, कहते हैं ना, गुड न्यूज़ लाने वाला है। देखो अगेन, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर नंबर को आएंगी, बियर इट बिकॉज दिस इज़ लाइफ। ये मैं आपको पॉजिटिव सारी चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट एवरी नंबर टू वेलकम दिस न्यू ईयर विद अ पॉजिटिव माइंड। Okay, now let's go to another number, number 4. नंबर 4 को थोड़ा सा ये साल हार्डवर्क करवाएगा। रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, बैठे बैठाए सब कुछ हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपका हार्डवर्क रिजल्ट लेके आएगा, ये श्योरिटी है। लेकिन एक डिसिप्लिन लाइफ, एक सात्विक जीवन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या अल्कोहल लेते हैं, थोड़ा कंट्रोल करिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप करिए। आप देखिए आपकी लाइफ में कितना अच्छा चेंज आने वाला है। एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होगी। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करिए, क्योंकि ये साल जो भी आपको मिलना है, 2 आपके कीवर्ड्स हैं, एक तो डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन।
अच्छी कम्युनिकेशन आपको वो चीज़ दे जाएगी इस साल में, जो आप कहते हैं ना, बातों के धनी हो जाइए आप इस समय। बातों से काम कैसे करना है, अच्छी वाणी का, अच्छे वर्ड्स, चूज़ द राइट वर्ड्स बात करते हुए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और एक डिसिप्लिन ले आइए लाइफ में। आपको लेजीनेस है, आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, आपके वार्डरोब्स ख़राब रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलिए, ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। आते हैं अगले नंबर पर। माय फेवरेट नंबर, नंबर 5। ये तो नंबर अपने आप में ही आपने हमेशा ही सुना होगा, नंबर 5 के जो लोग हैं, और ये जो एक नंबर है, पूरे ही नंबर में से वेल बैलेंस्ड नंबर है। घर में एक भी नंबर 5 हो जाए तो पूरी फैमिली के लिए हेल्पिंग हो जाता है। तो ये मोस्टली कॉमनली बहुत लोगों ने सुना होगा। तो अगेन नंबर 5 के लिए, यस, यू आर ऑलवेज बैलेंस्ड। आपको पता है कि कब क्या बोलना है, अगर प्रॉब्लम आ गई है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ये आपका एक इनबिल्ट ट्रेट है जो इस साल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और बात करें 2026 की, पंख लग गया आपको, विंग्स, इट्स लाइक बस उड़ना बाकी रह गया। तो ईयर ऑफ फ्रीडम, ईयर ऑफ चेंज, ट्रैवल, न्यू रिकग्निशन, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, आपको फेम मिलेगा, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। आपके जो रूटीन लाइफ है ना, आप उसको खुद ही ब्रेक करोगे, भी बोर हो गए, अब बहुत हो गया, मुझे तो कुछ नया करना है लाइफ में। तो वो जो एक एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी इस साल, और आप कर भी रहोगे। और अनएक्सपेक्टेड जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, वो खुलने शुरू हो जाएंगे। आप एक तरफ जा रहे हो, अरे यहाँ मैं चल रहा था, ये भी डोर, अच्छा मुझे ये भी मिलने वाला। इस तरह की एनर्जी आपको हेल्प करने वाली है। और आपकी जो खुद की एक बैलेंसिंग जो एक नेचर है जो आपका, वो एक एनर्जी, आपका ट्रेड, गॉड गिफ्ट क्वालिटी है, वो आपको कमाल का हेल्प करेगी। क्योंकि आपकी लाइफ में ये साल में ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको, जितनी शिकायतें आपकी इस साल रही हैं 2025 से, वो सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। अब हम बात करेंगे अगले नंबर की, नंबर 6। नंबर 6 के लिए ये साल फैमिली, फैमिली के साथ टाइम बिताना है। जिनकी अभी अगर 2025 में शादी हुई है तो न्यू पार्टनर के साथ आप एंजॉय करोगे, एक्सप्लोर करोगे, और एक अच्छी बॉन्डिंग। इट्स ए ईयर ऑफ डेवलपिंग बॉन्डिंग्स, डेवलपिंग रिलेशंस। एक रोमांटिक ईयर आपके लिए मैं अगर बात करूँ तो। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये चीज़ में से बहुत लोग पूछते हैं, अगर मैं किसी को बोलती हूँ आपकी लव लाइफ अच्छी है, एक कॉमन हम बात करते हैं, लेकिन उनका डिवोर्स भी हमने देखा है 2025 में उसी नंबर से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं, वो एक लाइफ है, सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अभी तो मतलब सभी को उसके लिए भी एक वीडियो बनानी है कि कितना डिवोर्स हो रहा है, क्यों शादियाँ नहीं हो रही हैं, टिक रही हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगेन नंबर 6 वालों के लिए अगर हम एक जनरल बात करें तो बहुत ही अच्छा साल है ऑन रोमांटिक ग्राउंड्स। आप एक अलग मूड में होंगे, आपका रोमांटिक एंगल बहुत एक्टिव होगा, और लव लाइफ बहुत एक्टिव होने वाली है, और बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे आपको आएंगे इस समय। फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली सेलिब्रेशन का टाइम होगा। अगर आप कुछ फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो यस, न्यू अराइवल्स इन दी फैमिली, बेबी बॉर्न हो सकते हैं, जो बहुत टाइम से जिनके घर में लग रहा था कि हमें प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इट्स ए वेरी गुड ईयर फॉर यू गाइज टू प्लान अ बेबी। एंड सेटलिंग डाउन का पीरियड है, मेच्योरिटी का पीरियड है। तो आप अपने डिसीजंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेच्योरिटी से अगर लेते हैं पूरे साल, तो आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 7। नंबर 7, इस समय तो आपका जो टाइम है, लगता है कि बस अब तो मुझे अपने लिए कुछ करना है। एक होता है ना सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ अवेयरनेस का टाइम, कि बहुत हो गया, मैंने इसके लिए कर लिया, उसके लिए कर लिया, फैमिली के लिए कर लिया, नहीं अब तो मुझे अपने लिए सोचना है। न्यू ओपनिंग्स, कहते हैं ना, हम खुद ही अपनी किस्मत लिखेंगे। ये एटीट्यूड आपका इस साल होने वाला है नंबर 7 के लोगों के लिए। क्योंकि आपने, कहते बहुत सीख लिया, लर्निंग बहुत अच्छी है आपके पास, ग्रेस्पिंग बहुत अच्छी रही है इस साल। आपने बहुत लोगों ने सिखाया आपको, लाइफ सिचुएशंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। ये टाइम, अब वो जो आपने सीखा है, अब उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके अब आप एक, कहते हैं ना, योद्धा के रूप में यू विल बी कमिंग आउट, और आप गुड बाय कहने वाले हो उन सब लोगों को, उन सब तकलीफ़ों को, और एक नई एनर्जी के साथ आप नए दोस्त बनाओगे, और दोस्त आपको बहुत हेल्पिंग होंगे इस साल। अगर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर सेल्फ, डिगिंग आउट योर इनर डिवाइन सेल्फ इज़ द टैग लाइन फॉर यू।
आप अगर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना चाहते हो, गो फॉर इट, ये आपको बहुत हेल्पिंग रहेगा। आपको स्पिरिचुअल टॉक्स बहुत मोटिवेट करेंगी और आप बहुत ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करोगे। अकल्ट साइंस हो गया, कुछ डिवाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उनमें अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, हीलिंग साइड पे जाओगे, मेडिटेशंस करोगे। ये आपका ये साल इन चीज़ों में ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला है और आपको करना भी चाहिए। थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ डिस्कवरी मोड पे रहोगे। ये आपके जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। नंबर 7। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, पावरफुल नंबर। कभी कभी गुस्सा भी आता है, अपने तरीके से चलना चाहते हो, कंट्रोलिंग हो जाते हो, बस वहाँ पे ब्रेक लगानी है। दिस ईयर फॉर नंबर 8, अगर आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग कम होते हो, बी ए गुड लिसनर, सुन लो, सोच लो, हम भी गलत हो सकते हैं, तो फिर तो ये आपका साल है। आप सोचो मैं कहाँ गलत जा रहा था 2025 में, मेरे से क्या गलतियाँ हो रही थी, अगर उन पे फोकस करके अपने आप को चेंज कर दो। एज ए सेट ट्रांसफॉर्मेशन हर एक को करना है, तो ट्रांसफॉर्म ऑन योर मिस्टेक्स कि अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। नंबर 8 वालों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। अब उनको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि इस समय आपकी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो थोड़ा सा आपको बॉदर कर सकते हैं। वो भी जैसे ब्लड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, थोड़ा स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं। इस समय आपको अपने स्किन के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए और जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होने का ये टाइम है, थोड़ा उस पर ध्यान रखिए। अदरवाइज़ जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो आप इस समय लोगे, लेकिन अगेन एज ए सेट कि थोड़ा सा जैसे कोई भी डिसीजन लेना है तो इट्स लाइक अ टीम वर्क, कोई ना कोई लोग इन्वॉल्व होंगे। जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डील करना है तो वहाँ पे आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको कौन सा चैनल फॉलो करना है, क्या अप्रोच फॉलो करनी है, वो करिए। क्योंकि इस समय आपके जैसे कुछ लीगल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना ये जो डोमिनेंट हो जाते हो आप, अपनी एग्रेसिव हो जाते हो एनर्जीज़ में, वो आपको थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है। पेशेंस के साथ अगर आप जो भी मैटर है डील करेंगे, अगर किसी का जैसे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या कोई और लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें अपने आप को एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। अब बात करेंगे लास्ट नंबर 9, विच इज़ ए कंप्लीट नंबर। ये साल अगेन आपका है। अब नंबर 9 की बात करें तो कंप्लीट, बहुत सारे टास्क जो इनकम्प्लीट है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे 2025 में, 2025 में ये काम नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, अब उसको बस वहीं छोड़ दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक कहते हैं ना मशीन चल जाएगी। सारे काम आपको एक आएगा। जैसे मैंने देखा है कि 9 नंबर वाले ऐसा ज़रूर करेंगे कि अब तो मुझे ये अपनी पुरानी चीज़ें देनी है, मुझे नया लाना है, मुझे अपने वार्डरोब्स को क्लीन करना है, मुझे अपने घर में रेनोवेशन करनी है, कर्टन्स चेंज करने हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ से जुड़ी होती हैं उसमें भी आप चेंज ला रहे होगे, कुछ न्यूनेस ला रहे होगे, और आपको लानी भी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी ये आप करिए, क्योंकि नंबर 9 एक फ्रेश स्टार्ट, आपके बैग्स तैयार हैं, आपकी टिकट्स आपने खरीद ली हैं, बस आपको अब जर्नी पे जाना है। तो नंबर 9 के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कंप्लीटिंग द ओल्ड टास्क एंड अ न्यू बिगनिंग विद अ फ्रेश स्टार्ट, नए लोग, नई पार्टनरशिप, न्यू चेंज, और ट्रैवल भी बहुत करेंगे। आपका एक डिगिंग आउट योर ओन क्रिएटिविटी का टाइम है, तो आप उस पर फोकस करिए। ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है, डेस्टिनी बहुत फेवर कर रही है। इट्स ए ब्लेस्ड ईयर फॉर नंबर 9 पीपल। तो एक होता है ना, एक ब्लेसिंग्स होती है, तो बड़ों का थोड़ा आप कहते हैं ना, बड़ों की राय लीजिए, उनको रिस्पेक्ट करिए, थोड़ा चैरिटी करिए। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो अमावस्या आती है जैसे, उनके लिए आप कुछ ना कुछ डोनेट करिए, तो ये आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये सारे नंबर्स के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम जोडियक्स को लेंगे कि सारे जोडियक्स के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। टिल देन, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, हैव अ ब्लेस्ड ईयर अहेड।